अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुखारी फॉरेक्स एकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं बुखारी एकेडमी का सिंथेटिक एनालिसिस बेसिक कोर्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग के अंदर पिप क्या होता है और पिप का यूज केस क्या होता है। दोस्तों, इंडेक्स की प्राइस मूवमेंट को नोट करने के लिए या बताने के लिए हम पिप्स की टर्म यूज करते हैं। यानी मार्केट की जो छोटी सी छोटी मूवमेंट होती है, अगर हमने उसको नोट करना है, बताना है या एक्सप्लेन करना है, तो हम डॉलर्स में काउंट नहीं करते, बल्कि एक टर्म पिप होती है उसमें काउंट करते हैं। अब पिप कैसे कैलकुलेट होता है ये मैं आपको बता देता हूं, और क्यों होता है वो बाद में बताता हूं। फर्ज करें बूम 1000 इंडेक्स 17,200 से 17,201 पे गया, तो हम कहेंगे कि बूम 1000 इंडेक्स ने एक पिप की मूवमेंट दी। इसी तरीके से अगर बूम 1000 इंडेक्स 17,200 से 17,210 पे जाता है, तो हम कहेंगे कि इसने 10 पिप की मूवमेंट दी। अब मैं आपको बताता हूं कि हम पिप्स में क्यों काउंट करते हैं, डायरेक्ट हम डॉलर्स में काउंट क्यों नहीं करते। एक तो पिप मार्केट की लैंग्वेज है, यानी मार्केट की एक टर्म है जिसको समझने में ट्रेडर्स आपस में इसको यूज करते हैं। दूसरा, अगर आपने रिस्क और रिवार्ड कैलकुलेट करना है, तब भी आप वर्ड पिप का या टर्म पिप का इस्तेमाल करेंगे। इसकी एक और इम्पोर्टेंट वजह है कंफ्यूजन को दूर करना, और मार्केट की एक ही यूनिट रहे और एक ही टर्म रहे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर के ऊपर आपने $50 प्रॉफिट कमाया, लेकिन अब यहाँ पे दो तीन सवाल आप छोड़ और रहे हैं, जैसे कितनी लॉट पे कमाया। तो ये बड़ा ही एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको कंफ्यूज करेगा। फर्ज करें आपने दो अकाउंट्स के ऊपर ट्रेड की, एक के ऊपर $50 बड़ी लॉट से कमाया, एक के ऊपर आपने छोटी लॉट के साथ 50 कमाया, लेकिन आप कहते हैं मैंने सिर्फ 50 कमाया। तो इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिंपल ये बात बोलें कि मैंने 100 पिप, 50 पिप, 30 पिप, 20 पिप कमाए, तो बात क्लियर हो जाएगी। तो ट्रेडर्स जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो ये बात करते हैं कि मैंने इतने पिप कमाए, बजाय वो डॉलर्स में बात बोले, ताकि कंफ्यूजन भी क्रिएट ना हो और तमाम ट्रेडर्स की लैंग्वेज भी एक हो सके। तो आसान अल्फाज में पिप एक मार्केट की टर्म है, मार्केट की लैंग्वेज है, जो कि मार्केट की प्राइस मूवमेंट को नोट करने के लिए, एसएलटीपी के लिए और आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज होती है। मैं एक एग्जांपल और ऐड करता हूं और इसके बाद आपको असाइनमेंट दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको अपने सिग्नल ग्रुप में ऐड किया और आपको बोला कि बूम 1000 में अपने हिसाब से ट्रेड कर लें, एसएल आप 10 पिप का लगा लें और टीपी आप 20 पिप की लगा लें। अब वहां पे 200 अगर मेंबर्स हैं, तो वो अपने अपनी लॉट के हिसाब से ट्रेड लगाएंगे, लेकिन बाद उनको समझ आ गई है कि एसएल और टीपी कहां पे लगानी है। यही मैं उनको कहता कि आप $10 के एसएल लगाएं, $20 की टीपी लगाएं, तो हर बंदे ने अपनी अपनी लॉट लगानी है, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो आज का सवाल है कि आपने एक्सप्लेन करना है कि पिप क्या होता है और क्यों होता है, इसकी एक कंप्लीट असाइनमेंट बनानी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।